Okay, so now we are moving towards the chapter 3 and let us start with the questions. And also, if anyone can open their PYQs compilation, that would be like well and good. Okay, so let us begin now. ओके दो यूपीएससी अब नेवर आस्क्ड कि ये पैटर्न्स वाला जो होता है ठीक है डायग्रेटिक होता है रेडियल होता है नेवर एवर यूपीएससी ने कभी नहीं पूछा है ये ठीक है बट स्टिल लाइक फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन लेट अस गो थ्रू ठीक है सो डायग्रेटिक पैटर्न रेडियल एनीवन जस्ट किसी को भी आइडिया थोड़ा सा भी सो प्लीज टेल हाँ, तो डेंड्रिटिक में वो ब्रांचेस लाइक शेप होती है उनकी, और रेडियल में वो क्या करते हैं ये मतलब रेडियल में सभी जगह में फैल जाते हैं ना लाइक इन ऑल द डायरेक्शन और डेंड्रिटिक जो होता है वो ट्री पैटर्न वाला होता है जैसे कि नॉर्दर्न प्लेन्स हो गए हिमालयाज हो गया एंड रेडियल वाले जो होते हैं वो बेसिकली अमरकंटक नर्मदा वाला जो जोन है वो वाला एंड ट्रेलिस के अंदर क्या होता है ऐसे राइट एंगल बनते हैं एंड सेंट्रीपिटल में सभी एक लेक में आके डिस्पर्स हो जाते हैं सो दीज आर द फोर like whatever you call it fashion of the river region. Why Ganga flow in east? Why not in west? Because of slope, no? But this is a really a very basic reason. Like क्या मतलब अगर यूपीएससी ने अगर ये रीजन नहीं दिया तो what should be the actual reason? There is one specific plateau जिसकी up warping and down warping होने की वजह से this all is happening. What is the name of that? Like I want to know that one. ओके एक्चुअली व्हाट हैपेंड जो पोटवाई प्लेटू था ठीक है उसका अब वापिंग हो गया था वेस्ट डायरेक्शन से ईस्ट की साइड में सो बिकॉज ऑफ दैट गंगा का एंटीसीडेंट एंड ऑल दोस थिंग्स हैपेंड एंड उसकी वजह से ठीक है दो यू सेड वो करेक्ट है बट पोटवाई प्लेटू के साथ वो सब हुआ था तो उसकी वजह से गंगा इज फ्लोइंग इनटू द ईस्ट एंड देन ड्रेन्स इनटू द बीओबी पोटवाल प्लेटो कौन सा है? पोटवाई पोटवाल कहाँ पे? कौन सा वाला? जो पोटवाई प्लेटू तिब्बत के पास वाला है ओके Okay, next one is catchment area क्या होता है drainage basin all these basic terms watershed क्या होता है ये सभी कैचमेंट एरिया तो सिंपल वो है कि जहाँ जहाँ से वाटर आता है उस ड्रेनेज सिस्टम में उसको बोल दिया कैचमेंट एरिया। और ड्रेनेज बेसिन तो वही हुआ कि वही मतलब जो रिवर का पूरा ट्रिब्यूटरी और सब मिला के जो है वो है। yes okay इंडस का origin कहाँ से है पोकर छू ग्लेशियर है क्या? या झेलम का चिनाब झेलम रावी ब्यास सतलज इन सभी का ओरिजिनेशन चिनाब का तो वो है ना चंद्रा और भागा रिवर से बनती है जो जिला पास नहीं झेलम वेरीनाग झील वेरीनाग लेक यार वूलर लेक है क्या? जो चिनाब है उसका हिमाचल प्रदेश से वो निकलते हैं वो चंद्रभागा वाला जो यू सेड दैट इज करेक्ट उसके बाद जो रावी है वो रोहतांग से निकलती है सेम लाइक ब्यास है वो भी वहीं से निकलती है एंड जो सतलज है वो वहां से निकलती है राकस लेक जो है तिब्बत में मानसरोवर वाले से वहां से निकलती हाँ, सतलुज ही है ना जो है इंडिया Salim, if you're not speaking, please go on mute. It creates echo. Yeah, now speak, Manish, what you are saying. जोकर वाज स्पीकिंग। हाँ, बस मैं यही पूछ रहा था वो सतलुज जो है वो
इंडिया से ओरिजिनेट नहीं होती है ना, बस बाकी सब ओरिजिनेट इंडिया से ही होती है। यस, यस। सतलज इज द ओनली रिवर जो इंडिया से ओरिजिनेट नहीं होती है, ठीक है। लाइक रिमेम्बर, ये 2-3 बार PYQs भी है। एंड लाइक सतलज इज द यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक, ठीक है। दे कीप ऑन आस्किंग, लाइक एक बार उन्होंने पूछा था शिपकिला पास जो है वो कौन से रिवर पे है, तो दैट इज अगेंस्ट सतलज। इंडिया से कौन सी नहीं है, तो दैट अगेन इज सतलज। Also means like on alternate years, or like जैसे भी उन्हें लगता है ना, they keep on asking this river. So Indus तो really important है। ओके, सो एक बार देख लेना इंडस को बहुत अच्छे से, एंड बेटर गो फॉर सम डॉक्यूमेंट्री। ओके, एनसीईआरटी पे डोंट रिलाई सो मच बिकॉज दैट विल help you to just get into the points of the state PCS, but for IS, like, no, just go with the documentaries. It will really help you, and also Google Map is the best way to cover the mapping section. ओके, गंगा पे चलते हैं, ठीक है। तो गंगा का ओरिजिनेशन, देन ऑल दोज जो भी क्या बोलते हैं उन्हें, वो है ना प्रयाग से जो, ठीक है। एनीवन, किसी को भी एकदम टिप पे याद है तो जस्ट टेल मी। पांचों पासेस किसी को टिप पे याद है, कौन सी रिवर कहाँ पे उससे मिलती है, एंड लाइक दैट? हाँ, मैंने ये बनाया हुआ है, मतलब बद्रीनाथ से शुरू होती हैं और फिर उसके सबसे पहले आता है विष्णु प्रयाग, जहाँ पे धौली गंगा आके मिल जाती है उसे। फिर सेकंड पे आता है कर्ण प्रयाग, जहाँ पे पिंडर रिवर है वो इनमें ज्वाइन होती है। और फिर थर्ड पे आता है रुद्र प्रयाग, जो कि केदारनाथ से निकलती है। और फिर वो रिवर का नाम है मोडाकिनी। और फिर लास्ट में मोंदाकिनी। और फिर लास्ट में है देव प्रयाग, जिसमें भागीरथी मिलती है देव प्रयाग पे, वो गंगोत्री से आती है और फिर वो गंगा बन जाती है। एक इसमें प्रयाग मिस कर दिया आपने, नंद प्रयाग, वो कहाँ पे है? एक प्रयाग आपसे मिस हुआ, ठीक है। आई गेस आपने पता नहीं उसे कहीं और पे एडजस्ट कर दिया है, क्या किया है, या मुझे आवाज नहीं आई है। एक्चुअली में देयर आर 5 प्रयाग्स, ठीक है। तो इट गोज लाइक VNKRD। वी से है विष्णु प्रयाग, एन से नंद प्रयाग, देन कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग, ठीक है। एंड फिर इनके रिस्पेक्टिव नदियां जो है वो ऐसे आ जाती है। अलकनंदा सभी में कॉमन होगा, लाइक दैट वुड बी ज्वाइनिंग, नो। एंड उनके साथ फिर एक रिवर होती है, जैसे सबसे पहले धोली है, फिर नंदाकिनी, फिर पिंडर, फिर मंदाकिनी, और फिर ये है डी से भागीरथी, ठीक है। तो ऐसे ये सीक्वेंस चलेगा, ठीक है। आई गेस या तो एक रिवर आपसे बीच में कट हो गई है, ठीक है। उसके बाद जो अलकनंदा है ना, अलकनंदा सतोपंथ ग्लेशियर से निकलती है। सो अलकनंदा इज रियली इंपॉर्टेंट, अगेन उन्होंने पूछा हुआ है पहले कभी, ओके। और जो गंगोत्री या गोमक है, ठीक है, जहां से भागीरथी या डोल उनसे मिलती जाती है, ओके। अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो गंगा रिवर है उसकी कुछ लेफ्ट है, कुछ राइट ट्रिब्यूटरीज है। तो 2-3 राइट एंड 2-3 लेफ्ट, इफ एनीवन कैन टेल। हाँ मैम, राइट में तो यमुना, सोन और हुगली हैं, और फिर बाकी जो बच जाएंगे वो सब लेफ्ट में है। लेफ्ट में मेन है ये कोशी है और घाघर। ओके, जस्ट ट्राई टू अरेंज देम इन वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है। वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में यू हैव टू अरेंज द रिवर्स आर गंडक, घाघरा, गोमती एंड कोसी। जस्ट अरेंज देम, गंगा, घाघरा, कोसी, गंडक। पहले घाघरा, फिर गंडक, और दो क्या बोला था आपने, कोसी और गोमती। हाँ, तो पहले गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी। करेक्ट, ओके। सो गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, एंड उसके बाद फिर एक आदि और, जैसे महानंदा आ जाएगी, ठीक है। मैंने नहीं पूछा था, बट जस्ट टेलिंग, ठीक है। उसके बाद जो राइट में, ठीक है, अभी डिस्कस हुआ था, तो वो वाली रिवर्स हो जाएगी। तो इसमें से ज्यादा ना गोमती भी पूछा हुआ है इन्होंने, एक बार सीक्वेंस भी बहुत पहले पूछा हुआ है। सो एक बार मैपिंग में जस्ट गो थ्रू, ठीक है। सीक्वेंस का कुछ भी कोड या वट एवर यू कैन डू, जस्ट डू इट, ठीक है। उसके बाद नाउ लेट अस मूव टू द यमुना, ठीक है। यमुना के बारे में, उसका ओरिजिनेशन, एनीवन कैन टेल, क्या उसका ओरिजिनेशन पॉइंट है, उसकी कोई ट्रिब्यूटरीज, एनीथिंग? It originates at Bandar Pooch Peak, which is in UK, Garhwal region. ओके, यमुना जो है उसका ड्रेनेज बेसिन, मतलब वो कहाँ कहाँ तक फ्लो होती है, क्या क्या है वो?
इफ आई से कि वो सिर्फ 3 स्टेट में है, तो इज इट ट्रू और फॉल्स? इफ आई से यमुना इज इन 3 states, फॉल्स। okay, then डेफिनेटली मोर देन 3 स्टेट, बिकॉज पहले तो वो हिमाचल प्रदेश, फिर उत्तराखंड आती है, फिर उसमें बानस मिलती है तो वो राजस्थान गुजरात सब कवर करती है, फिर उसमें वो केन बेटवा मिलती है तो एमपी यूपी सब कवर हो गया। okay, correct. एंड जो चंबल है, चंबल का ओरिजिनेशन? एमपी मालवा प्लेटू। या सिंगल चौरी पीक, एंड जो जगह है उसका नाम महाऊ है, ठीक है, तो वो वहां से ओरिजिनेट होती है। गांधी सागर डैम इज बिल्ट ऑन दिस रिवर, ट्रू फॉल्स? ट्रू। ओके, एनी अदर क्वेश्चंस यू वांट टू आस्क? हाँ सर, वो जो यमुना थी ना, वो हिमाचल से डायरेक्ट हरियाणा की तरफ आ जाती है, फिर वो हरियाणा और यूपी के बॉर्डर बना के दिल्ली से होते हुए और यूपी में ही रहती है, मतलब वो मध्य प्रदेश को नहीं टच करती। घाघरा रिवर जो है उसका ओरिजिनेशन क्या है? ये मानसरोवर से है, तिब्बत में। इज इट? हाँ यस मैम, वहाँ पे कोई पीक है, मनधाता पीक, वहाँ पे है मानसरोवर के अंदर ही, और उसमें तिब्बत से आता आई है। गेस जो मानसरोवर है ना, उसके अंदर भी एक और जैसे छोटा आइलैंड है जिसका नाम माप चचुंगो है, फिर उसके ऊपर वो जो पीक है उसका नाम है गुरला मंथाता, और फिर वहां से वो निकलती है ना, समथिंग लाइक दिस। हाँ यस मैम, साउथ में है, साउथ ऑफ मानसरोवर। एंड जो घाघरा है, उसी को नेपाल में करनाली बोला जाता है, मतलब बोथ आर सेम रिवर, तो जस्ट डोंट गेट कंफ्यूज कि किसी और की ट्रिब्यूटरी। घाघरा जो रिवर है उसी को नेपाल में करनाली बोला जाता है, सो बोथ आर सेम। इसको सरयू भी बोलते हैं, वो लोअर रीजन में जब वो अयोध्या के पास आती है तो सरयू बोलते हैं इसको। सप्तकोशी, अ, इसको क्यों बोलते हैं कोशी रिवर को? वो 7 छोटी छोटी स्ट्रीम में मिल के बनाती है इसलिए। यस। एंड जो वो सरयू अभी आपने बोला था उसका ओरिजिनेशन क्या है? नहीं पता मैम। मिलम ग्लेशियर, नेपाल। बेसिकली क्या होता है ना, ये जो सरयू रिवर है और वो जो करनाली है, दोनों जब मिलती है तो फिर घाघरा बनती है। वो उत्तराखंड में ही दोनों मिल जाती है। तो फिर लोअर Yes. स्ट्रीम में क्या होता है, कोई उसको घाघरा को सरयू भी बोलते हैं और ये भी बोलते हैं घाघरा भी। हाँ सर, अयोध्या में बोल देते हैं उसे सरयू। करेक्ट करेक्ट। ये अभी जो न्यूज में था, केन रिवर, ये कौन से नेशनल पार्क को क्रॉस कर रही है? पेंच, पन्ना। पन्ना, सॉरी, हाँ, पन्ना। एमपी। जो ये इंडस रिवर सिस्टम है, इसमें कौन सी 2 रिवर्स हैं जो इंडिया से ही ओरिजिनेट होती है और इंडिया में ही खत्म हो जाती है? सर ब्यास। व्यास एंड रावी। ब्यास रावी। हाँ यस सर, ब्यास और रावी।
एक डिस्प्यूट है जो झेलम रिवर वाला, इंडिया और पाकिस्तान का, उसमें एक डैम है, वो कौन सी दो रिवर्स पे बन रहा है, जिस डैम पे लड़ाई है? एक बाकलदुम डैम है क्या वो चेनाब पे जो बन रहा है? नहीं सर, ये एक झेलम रिवर और किशनगंगा करके एक रिवर है, उन दोनों पे एक डैम बन रहा है, वो उसका केस है ये पाकिस्तान के साथ। Congratulations. और क्या नाम है उस डैम का? रैटले क्या? नाम तो नहीं पता, मतलब केस गया था इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में भी। ये शोक रिवर जो है वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है? वो ग्लेशियर है ना, सियाचिन। हाँ यस सर, सियाचिन। लद्दाख सियाचिन। एक नॉर्थ टू साउथ लगाना रिवर्स को, जंस्कार रिवर, सतलुज रिवर, स्पीति और शोक। रिपीट करता हूँ मैं, जंस्कार, शोक, सतलुज और स्पीति, इनको नॉर्थ टू साउथ लगाना है। ये ऑलरेडी है क्या नॉर्थ साउथ? शोक, जास्कर, फिर स्पीति आएगा, फिर सतलज आएगा। शोक आएगा सबसे पहले, फिर जास्कर आएगा। हाँ यस करेक्ट, शोक, जास्कर, स्पीति और फिर सतलुज। एक ये क्वेश्चन भी आया था, विच ऑफ द रिवर्स पास थ्रू द हिमाचल प्रदेश? 5 रिवर्स के नाम दे रखे हैं इसमें। मैं आंसर बता देता हूँ, इसमें है ब्यास, चेनाब, रावी, सतलुज एंड यमुना। सिर्फ झेलम नहीं है ना उसके ट्रिब्यूटरी में से? नहीं ये सर आंसर है ये, मतलब कौन कौन सी रिवर्स पास कर रही हिमाचल प्रदेश के, इसका आंसर है ब्यास, चेनाब, रवि, सतलुज एंड यमुना। ओके सर। एक और ये अभी इसी साल एक क्वेश्चन आया था, ये विद रेफरेंस टू इंडिया, दिदवाना, कुचामन, सरगोल एंड खाटू आर द नेम्स ऑफ ग्लेशियर्स, रामसर साइट्स, मैंग्रोव एरियाज और सैलाइन लेक्स। Saline Lake. These all are the saline lakes of Rajasthan. हाँ यस, ये सभी राजस्थान की हैं सलाई लेक्स। ट्रू। Your voice is not clear. Manda both originate in India only. So true है false? कौन सी रिवर सर? तीस्ता रिवर और महानंदा रिवर। हाँ तीस्ता तो इंडिया में ही ओरिजिनेट होती है। ठीक है, इंडिया में ही है, दार्जिलिंग। ओके सर। और ये एक और PYQ है, कंसिडर द फॉलोइंग रिवर्स और विच ऑफ दीज
राइज फ्रॉम द ईस्टर्न घाट्स। नाम है ब्राह्मणी, नागावली, सुवर्णरेखा और वंसाधरा। एक बार रिपीट कर देता हूँ मैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स राइज फ्रॉम द ईस्टर्न घाट्स? ब्राह्मणी, नागावली, सुवर्णरेखा और वंसाधरा। सुबर्णरेखा rises from झारखंड के आसपास वाला जो रीजन है, so that will not be there. उसके बाद जो ब्रह्मानी है, so that is correct, उड़ीसा के आसपास से ही होती है शायद वो, बट सुबर्णरेखा नहीं होगा इसमें। एंड वैतरना जो है वो आंध्र प्रदेश एंड ओडिशा के बीच के रिवर है दोनों की। एंड ऑल्सो आंध्र प्रदेश एंड ओडिशा में वेस्टर्न घाट इज सॉरी ईस्टर्न घाट इज देयर। हाँ यस मैम, इसका आंसर मतलब जो ये ब्राह्मणी है और सुबर्ण रेखा है, ये दोनों ही ईस्टर्न घाट से ओरिजिनेट नहीं होती हैं। तो इसका आंसर है ये नागावली और वंसाधरा। यस, वंसतरा जो है आई टोल्ड ना, आंध्र प्रदेश एंड ओडिशा में होती है। एंड दोनों ही जो पार्ट है वो ईस्टर्न घाट का पार्ट है। बट जो सुबर्ण रेखा है ना, ये झारखंड के आसपास एक जगह है, आई डोंट रिमेम्बर द नेम, बट ये झारखंड में है। ओके। अच्छा, मैं प्लेसेस के नाम बोलूंगा और उनके आगे रिवर होंगी, तो आपको बताना है करेक्ट है या नहीं है। अ, तिरुचि तिरुचिरापल्ली, कावेरी। करेक्ट। हाँ यस मैम, करेक्ट। और पंधारपुर, ये है चंद्रभागा रिवर। हाँ यस, करेक्ट। ओके, और आखिरी है हम्पी, ये मालाप्रभा रिवर। करेक्ट। कृष्णा होगा, फॉल्स। हाँ, ये हम्पी कौन सी रिवर पे है? कृष्णा। वो तुंगभद्रा, तुंगभद्रा। हाँ यस सर, तुंगभद्रा, तुंगभद्रा पे है। What is the difference between Himalayan river and peninsular river? And I guess यही लास्ट टॉपिक भी है ना। ब्रह्मपुत्र डिस्कस नहीं हुआ ना अभी। ओके, अब ब्रह्मपुत्र भी करते हैं डिस्कस। हिमालयन एंड पेनिनसुलर का डिफरेंस रिवर्स का दोनों में। हाँ, एक तो पेरिनियल है, एक सीजनल है, और एक मेंडर ज्यादा करता है, एक कम करता है। और फिर हिमालयन रिवर डेल्टा बनाती है, और ये तो एस्टुरी बनाती है, या डेल्टा नहीं बनाती है। नहीं, बनाती है डेल्टा ये भी। जो ये हिमालयन रिवर्स है, ये यंग रिवर्स हैं, तो ये मतलब मिएंडरिंग बहुत ज्यादा करती हैं। और जो वो हैं वो मतलब सीजनल रेनफॉल पे डिपेंड होती हैं, और जबकि हिमालयन रिवर ग्लेशियर्स पे और इन पे डिपेंड ज्यादा होती हैं। करेक्ट। एंड लॉन्ग कॉर्स एंड शॉर्ट कॉर्स किसका होगा? लॉन्ग जो है वो हिमालयाज का होता है। बेसिन भी है वो हिमालयाज का ही ज्यादा होगा, बिकॉज लाइक दे आर पेरेनियल नो, सो दे आर हैविंग द लाइक ओवर ईयर का जो उनके पास वाटर का बेसिन है, दे आर हैविंग। So because of that, they have the large basin, and on the other hand, the peninsula have the small basin. ओके मैम। Okay, I guess अब ब्रह्मपुत्र रिवर रह गया ना, वो भी डिस्कस कर लेते हैं जल्दी।
ओ उसके बाद पेनिनसुलर रिवर्स भी बचा हुआ है ऐसे तो। जैसे गोदावरी है, गोदावरी का ओरिजिनेशन क्या है? नासिक से निकलती है, नासिक यूपी, सॉरी नासिक महाराष्ट्र। एंड गोदावरी की कुछ ट्रिब्यूटरीज इफ एनीवन रिमेंबर। हाँ मैम, उसकी है एक तो पेन गंगा है, और ये वेन गंगा, पेन गंगा, वेन गंगा, और वो एक सबरी से सिलेरू भी है। वो तो लेफ्ट बैंक है, और एक मंजारा है वो राइट बैंक। यस, एंड ऑल्सो पोलावरम डैम जो है वो इसी रिवर पे है, नेविगेबल भी है ये। एंड फिर कृष्णा है, कृष्णा जो है वो महाबलेश्वर से निकलती है। कोयना, तुंगभद्रा, भीमा, ऑल दीज आर ट्रिब्यूटरीज। कावेरी ब्रह्मगिरी से निकलती है, एंड ब्रह्मगिरी इज इन कर्नाटका। ओके, peninsular river makes the meander two falls. फॉल्स। No meanders are there in peninsular river. Brahmaputra originates from the Rakastal lake. True, false? फॉल्स। Then why? वो किसी ग्लेशियर से निकलती है ना, कैलाश रेंज में। Okay. एक्चुअली हाँ, या जो ब्रह्मपुत्र है ना वो कैलाश वाले में जो चेमायुंडुंग ग्लेशियर उससे निकलती है। बट ऑन द अनदर हैंड जो राकस्ता लेक है उससे भी एक निकलती है, झेलम। सॉरी, झेलम नहीं, वो सतलज, सतलज निकलती है राकस्तान लेक से। अमरावती, काबिनी, भवानी आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ कृष्णा। ट्रू, फॉल्स? फॉल्स। फॉल्स, वो कावेरी की है। ओके, पेनगंगा, वेंगंगा एंड इंद्रावती आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ महानदी। ट्रू, फॉल्स? फॉल्स। हाँ, ये गोदावरी की है, पेन गंगा, वेन गंगा। एग्जैक्टली करेक्ट। एनी अनदर क्वेश्चन और लाइक कुछ है क्या इसमें बचा हुआ जो कवर नहीं हुआ अभी तक? लूनी रिवर कहाँ है, विच स्टेट? राजस्थान, राजस्थान। साबरमती एंड सरस्वती से मिलके बनी। सॉरी। राजस्थान। हाँ, यस। Veterna river originates from eastern Ghatru Falls. विच रिवर? Veterna. Vaitarna. So that is like that originates from Maharashtra. Triambak Hills are there in Maharashtra. Okay, so and also Maharashtra is in Western Ghats. So again, it is false. ओके। मैं कुछ रिवर्स के नाम बोलूंगा तो आपको बताना है ये एंटीसीडेंट रिवर है या नहीं है। कृष्णा, कावेरी, गोदावरी। I think all of these are not antecedent. Hello.
Joker, what is the answer? Am I audible? Yes, ma'am. Joker, उसका आंसर क्या है? I guess all are not antecedent. उसका आंसर क्या? Please tell me. हाँ, यस मैम, वो एंटीसीडेंट नहीं है। एंटीसीडेंट में इंदस, ब्रह्मपुत्रा, सतलुज, सुबनश्री, कोशी, ये सब है। जो एंटीसीडेंट होते हैं उसमें हिमालयन रिवर्स होती है। हाँ, यस मैम। ओके, कोई और टॉपिक, कुछ क्वेश्चन बचे क्या? ये कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज नॉट इंक्लूडेड इन द पंचनाड? ऑप्शंस हैं रावी, चेनाब, इंदस और झेलम। इंडस। हाँ, यस मैम, इंडस। उसके वो 5 पार्ट है ना, ये इंडस के ही। चेनाब, रावी, झेलम, सतलज, ब्यास। 5। इनका सीक्वेंस ऐसे है नॉर्थ टू साउथ: झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। सबसे ऊपर इंडस आ जाएगा, फिर झेलम आता है, फिर चेनाब और बाकी जो आपने बोला, रावी, ब्यास एंड सतलज। एंड इनमें से भी जो पाकिस्तान को दी हुई है, 3 इंडिया के पास है, तो जो इंडिया के पास है और जो पाकिस्तान के पास है उसमें उसको पाकिस्तान के पास तो झेलम झेलम, इंडस एंड चेनाब वाली है, जिनको वेस्टर्न रिवर्स भी बोला जाता है। एंड इंडिया के पास 3 है, ब्यास, रावी, सतलज, जिनको ईस्टर्न रिवर्स भी बोला जाता है। ये इंडिया के पास है 1960 के IWB से। यस मैम। वन क्वेश्चन है, 4 नदियों में से 3 नदियां इनमें से किसी एक नदी में मिलती हैं जो सिंधु नदी से मिलती हैं। निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जो सीधे सिंधु नदी से मिलती है? चेनाब, रावी, झेलम, सतलज। इन चारों में से कौन सी ऐसी नदी है जो सीधे सिंधु नदी से मिलती है डायरेक्ट जाके? झेलम। सतलज। नो। ये इसका चेनाब है आंसर, बट अभी मतलब ऑफिशियल आंसर नहीं आया ना इसका। नहीं, 2021 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मतलब इस बार आया था। हाँ सर, मतलब ऑफिशियल की नहीं आई ना, लेकिन वैसे चेनाब है ना आंसर तो। नहीं, आप देखिए, जो चेनाब, झेलम और रावी ऊपर से आता है वो लास्ट में जाके सतलुज में मिल जाता है, और सतलुज ही जाके आगे सिंध में मिलता है। तो इसका आंसर जो होगा वो सतलुज होगा। आप देख लेना एक बार, आंसर तो फाइनल यही आया है। अच्छा ठीक है, हाँ मतलब झेलम और उसमें, सॉरी, सतलुज और झेलम में लोग कंफ्यूज हो रहे थे ना, तो उसमें हाँ, सतलुज ही बोल रहे थे, वो सतलुज है। जो चिनाब नदी जाके झेलम में मिलती है और चिनाब पाकिस्तान में रावी और सतलुज में मिलती है, वही जाके सतलुज आगे सिंध नदी में मिल जाती है। हाँ तो यस यही सर। लास्ट नदी है जो सिंध नदी सतलुज जाके सिंध में मिलती है। ओके। अच्छा, ये बताइए, ये किस साइड की नदी है? जो इस बार क्वेश्चन आया था प्रीवियस ईयर, नागावली वंशधारा, नाम सुना है आपने? नहीं सर। इस बार की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में था। जो वंशधार है, अभी हमने डिस्कस भी किया है, वंशधार जो एक्चुअली में आंध्र प्रदेश एंड ओडिशा के बीच का डिस्प्यूट भी है इस रिवर पे, बहुत ना, लाइक लॉन्ग टाइम डिस्प्यूट इज गोइंग ऑन द बोथ स्टेट्स फॉर लाइक कंसिडरिंग दिस रिवर। तो ये जो वंशधार है ओके। तो न्यूज में भी थी, सो माइट भी वहां से पूछा, नहीं तो मीन्स ठीक है, PYQs में भी आए हुए एक बार, तो लाइक बेटर अगर गूगल किया हो तो यू विल बी नोइंग ये दोनों स्टेट। और नागावली?
ईस्टर्न है या वेस्टर्न, कौन से घाट के हैं? ईस्टर्न। ओके ओके। मैम एक क्वेश्चन है, दक्षिण की गंगा। गोदावरी। इसमें मैम एक मिनट, दो क्वेश्चन करके आता है। मैम एक दो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है दक्षिण गंगा और एक है दक्षिण भारत की गंगा, क्या ये अलग अलग है क्या? यस, अलग है। दक्षिण गंगा जो है वो गोदावरी है, दक्षिण की गंगा आई गेस या तो कृष्णा है या शायद कावेरी। कृष्णा आई थिंक, दक्षिण की गंगा। दक्षिण भारत की गंगा, ये इसमें ऑप्शन है कावेरी, सही है। लार्जेस्ट सेकेंड रिवर तो गोदावरी है, इसी वजह से दक्षिण गंगा है, और जो दक्षिण भारत की गंगा है वो कावेरी है, जो बृहदगिरी पहाड़ी से निकलती है। यस, ब्रह्मगिरी पहाड़ी, कर्नाटका। यस यस। उसमें साल भर पानी रहता है, इसलिए उसको उसको कहा जाता है। AKPYQ बोल रहा हूँ मैं, बताना है in which of the following regions of India are shale gas resources found? कावेरी बेसिन, कृष्णा गोदावरी बेसिन और कैम्बे बेसिन। ऑल होगा। यस सर, ऑल है। और एक और क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू रिवर तीस्ता कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो ट्रू फॉल्स बताना। The source of river Teesta is the same as that of Brahmaputra, but it flows through Sikkim. फॉल्स। हाँ फॉल्स, अभी हमने देखा, मतलब तीस्ता रिवर इंडिया में ही ओरिजिनेट होती है। रिवर रंगीत originates in Sikkim and it is a tributary of river Teesta. ट्रू। हाँ ये स्टेटमेंट ट्रू है। और आखिरी स्टेटमेंट है, रिवर तीस्ता flows into Bay of Bengal on the border of India and Bangladesh. फॉल्स। हाँ मतलब ये नहीं, फॉल्स है ये, क्योंकि जो रिवर तीस्ता है वो इसमें ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है ना ये, तो उसमें मिल जाती है। यस। उसका नाम फिर क्या हो जाता है, जहाँ पे तीस्ता नदी जाके मिलती है बांग्लादेश में, उसके बाद उसका नाम आगे चल के क्या हो जाता है? इसका आखिरी में तो पद्मा हो जाता है ना नाम। ब्रह्मपुत्र का नहीं, आखिरी में पद्मा है, उसके पहले गंगा नदी मिलने के पहले। अच्छा, ब्रह्मपुत्र का नाम क्या हो जाता है इसमें? यस 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 यस। जमुना चेंज तो हो नाम जाएगा। सुना होगा। जब ये तीस्ता नदी जाके मिलती है रंगपुर जिले में बांग्लादेश के पास, तो वहाँ पे इसका नाम होता है जमुना। एंड देन जब आगे बढ़ती है और जब वो गंगा नदी आके मिलती है राजबारी में, तब उसका नाम हो जाता है पद्मा। और लास्ट में जब गिरती है तो एक नदी आती है बराक, जो मणिपुर से आती है, जब वो मिलती है चाँदपुर स्थान पे,
तब उसका नाम हो जाता है मेघना, और लास्ट में नाम वही रहता है। अच्छा, तो मतलब जब ये ब्रह्मपुत्रा जब इसमें वेस्ट बंगाल में एंटर करती है तो इसका जमुना हो जाता है, और फिर जब हाँ, इसके साथ जब गंगा मिल जाएगी तो इसका नाम हो जाएगा पद्मा। पद्मा, और एक लास्ट नदी जाके मिलती है बराक, देन इसका नाम हो जाता है मेघना। तो ये ओके सर। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जैसे तीस्ता नदी मिलने से क्या नाम होता है जमुना, गंगा नदी मिलने से पद्मा, एंड लास्ट नदी बराक मिलने से मेघना। ये ऑर्डर वाइज में भी आ सकता है क्वेश्चन। ओके सर, थैंक यू। कर्क रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? माही। माही। कहाँ से निकलती है? मध्य विंध्याचल प्रदेश। श्रेणी, मध्य प्रदेश विंध्याचल श्रेणी। और किसमें जाके मिलती है, किसकी सहायक नदी है? माही नदी डायरेक्ट वेस्टर्न घाट में तो जाके मिल गिरती नहीं है। ये साबरमती की सहायक नदी है, जो अरावली पर्वत से निकलती है और एक स्थान पे आके वो माही नदी साबरमती में मिल जाती है। ओके सर। अच्छा, ये क्वेश्चन मुझे ध्यान नहीं है सर, कोई बताइए कि जो वेस्टर्न घाट की नदी है मतलब वो डेल्टा क्यों नहीं बनाती हैं? जैसे लाइक नर्मदा, ताप्ती। उनके पास सर सेडिमेंट्स सेडिमेंट्स नहीं कम होते ना होते ज्यादा। हैं और उनका फ्लो तेज होता है। ओके ओके। वो सर उनके पास सेडिमेंट्स नहीं होते और उनका स्लोप भी कम होता है, तो वो समझ रहे हैं ना, मतलब जो गंगा वगैरह हैं ये काफी ऊपर से आती हैं, तो ये अपने साथ बहुत सारे सेडिमेंट्स और मिनरल्स लेके आती हैं। यस यस। अच्छा, ईस्टर्न हाइट में ऊंचाई किसकी है, ईस्टर्न या वेस्टर्न की? हाँ, वेस्टर्न घाट्स ऊंचे हैं, वेस्टर्न घाट्स की हाइट ज्यादा है। और कोई क्वेश्चन है किसी का? पूछिए आप, अगर कोई क्वेश्चन हो आपके पास। I think we have completed, right? ओके। हाँ, रैप अप करते हैं अभी।